हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर जो कम्यूटेशन मिलता है उस पर ब्याज दर क्या होती है और कम्यूटेशन लेना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग, जिसमें हम जानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है कम्यूटेशन पर। दूसरा भाग, इसके फ़ायदे क्या हैं। और तीसरे भाग में निजी राय। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले किसी एक व्यक्ति का, हम मान लेते हैं कि कोई ए व्यक्ति नाम का है जिसकी 15 साल नौकरी है और वो रिटायर हो गया है। रिटायर होते वक्त उस व्यक्ति की जो बेसिक पे थी वो थी 35,300 रुपये, और इसके हिसाब से जो उसे कम्यूटेशन प्राप्त हुआ वह 11,30,501 रुपये। और जो उसका मंथली जो कटेगा कम्यूटेड वैल्यू जो होगी वो होगी 10,294 रुपये। 10,294 रुपये के हिसाब से इस व्यक्ति का 15 सालों में जो पूरा रकम कटेगा वो है 18,52,920 रुपये। इस हिसाब से इसको 7,22,419 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, जिसका अगर हम मंथली रेस्ट बेसिस पे अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो होता है 7.209% अप्रॉक्सीमेटली। ये ब्याज दर हमने उसी प्रकार निकाली है जिस प्रकार बैंक हमको पर्सनल लोन या होम लोन पे ब्याज देते हैं ऑन मंथली रेस्ट बेसिस पे। अगला हम बात कर लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति की। मान लेते हैं वो व्यक्ति बी है और उसकी नौकरी 30 साल है, वह 30 साल पे रिटायर हो रहा है। और एग्जांपल तौर पे मान लेते हैं कि उसकी जब रिटायर हुआ था तो उस टाइम उसकी जो बेसिक पे थी वो 50,500 रुपीज़ थी। तो इस हिसाब से उसका जो कम्यूटेशन बना वो बना 14,71,817 रुपये। इसके लिए उसको जो कम्यूटेड वैल्यू होगी उसकी पेंशन की वो होगी जो हर महीने कटेगी। जो हर महीने उसकी पेंशन से जो कटेगा वो होगा 13,925 रुपये। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलता है इसका 13,925 रुपये का, अगर वो 15 साल तक जमा करता है तो इसका जो उसने टोटल अमाउंट जो जमा किया वो है 25,06,500 रुपये। इसमें से उसने जो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट दिया है वो है 10,34,683 रुपये। अगर हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें ऑन मंथली रेस्ट बेसिस तो ये निकलता है 7.834% अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने ये जाना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है। अगर कोई बंदा जल्दी रिटायर हो जाता है और या जो बंदा लंबी सर्विस करता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7% से लेके 8% के बीच में ही इसकी ब्याज दर रहने वाली है जो कम्यूटेशन मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेशन के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, कम्यूटेशन के अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई बंदा लोन लेने का प्लान बना रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको लोन लेना ही लेना है, तब तो कम्यूटेशन के फ़ायदे हैं कहीं बाहर से लोन लेने से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें एक तो लो इंटरेस्ट रेट है बाहर के मुकाबले। अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज दर लगाते हैं। उसके बाद इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रेट है, इसमें फ्लोटिंग चार्जेस नहीं होगा कि कल रेपो रेट बढ़ गया तो ये भी बढ़ा दिया। बैंक की तरह नहीं होगा, इसमें फिक्स रहेगा। कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उसमें पक्का प्रोसेसिंग फ़ीस वो लगाएंगे। बहुत लेस डॉक्यूमेंटेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। ना तो उसमें पैन कार्ड देना पड़ता है, ना आधार कार्ड, ना कोई फॉर्म 16, ना पे स्लिप, ना कोई एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है। किसी ब्रांच या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है इसको लेने के लिए। और अगर आप इसको ले लेते हैं कम्यूटेशन को तो ये आपकी पेंशन को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है आपको टैक्स भी सेविंग होती है। और अगर किसी बंदे को ज़रूरत है वाकई में कि वो उसने प्लान बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद ये काम कराना है, जैसे घर बनाना है, बच्चे की पढ़ाई करानी है या बच्चे की शादी करानी है, और वो लोन लेने के प्लान बना रहा है, तब तो यही अच्छा है कि वो कम्यूटेशन ले ले, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अदरवाइज़ अभी तीसरे पार्ट को हम जो डिस्कस करेंगे वो है मेरी राय कम्यूटेशन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप वेल सेटल्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब सेटल हो चुका है, आपने जो नौकरी किया उसमें आपने सब सेटल कर लिया, बच्चों की पढ़ाई करा ली, मकान बना लिया, और आपने इतना पैसा बचा भी लिया, अगर कोई भविष्य में ज़रूरत होगी, कंटिजेंसी आएगी तो आप उसको कर लेंगे पूरा। तो इसके ऊपर मेरी राय ये है दोस्तों कि कम्यूटेशन लेना नहीं चाहिए। क्योंकि कम्यूटेशन लेने के ऊपर मतलब ऐसा ही है जैसे कि कर्ज़ ले रहे हैं हम, क्योंकि इसका हमें हर महीने हमारी पेंशन में से कटता है और ब्याज दर के हिसाब से हमें इसे देना पड़ता है। तो इसके ऊपर मेरी
जो राय है वो आचार्य चाणक्य से मैं प्रेरित हूँ इसके ऊपर। तो आचार्य चाणक्य इसके ऊपर क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य के अनुसार कर्ज इंसान को कभी भी प्रसन्न नहीं रहने देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कर्ज ही है। खुशहाल व सुखी जीवन यापन करने के लिए किसी से कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्जदार इंसान हर समय इन्हीं बातों से दुखी रहता है कि वो लिए हुए कर्ज को चुकाएगा कैसे। इससे उसके आज के साथ साथ आने वाले कल भी बर्बाद हो जाता है। जबकि अपने आज के बारे में सोचकर जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। तो दोस्तों कर्ज लेना नहीं चाहिए। अगर ये किस्म से कम्पिटिशन लोन ही है, अगर आपका वेल सेटल्ड है तो इसको ना लें। यही मेरी राय है दोस्तों, और ये मेरी निजी राय है दोस्तों, ये कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये मेरी निजी राय है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।